गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जिसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, चुंबकीय फ्लक्स हाई स्कूल में था, उसी से मिलता जुलता विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स आपने पढ़ा था, फाई बराबर बी ए या बी ए कॉस थीटा। यहाँ है विद्युत फ्लक्स, इसको भी फाई से दिखाते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू बी ए। ठीक है, ये होता है विद्युत फ्लक्स। होता क्या है ये समझ लें। किसी वैद्युत क्षेत्र में, जैसे ये एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से कोई एक पृष्ठ रखा हुआ है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ स्थित है, ये ठीक है। इससे गुजरने वाली, इसके तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहेंगे, इसे देखिए एक बार। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित लंबवत, किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थित, हम लंबवत लेके चलते हैं, ये मान लेते हैं कि ये तल जो है इसके लंबवत स्थित है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थित किसी पृष्ठ के तल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह है एक अदिश राशि है। ठीक है, देखिए, जैसे ये क्षेत्र था E और ये A पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल A है, तो इससे गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई E इज इक्वल टू E उठ जाएगी। देखिए, माना किसी वैद्युत क्षेत्र E, माना किसी वैद्युत क्षेत्र E में एक पृष्ठ स्थित है
जिसका क्षेत्रफल A है। ये आवश्यक नहीं है कि उसके संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरे, अगर नहीं गुजर रहा तो उसके जितने भाग से गुजर रहा है वो अल्पांश क्षेत्रफल ही यहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो क्या लिखा, जिसका क्षेत्रफल A है तथा इसके अल्पांश क्षेत्रफल BA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा फाई E इक्वल टू E इंटू डी। ये एक E सदिश राशि है और यहाँ जो क्षेत्रफल अवयव है वो भी सदिश राशि होगा, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, फाई E इक्वल टू E इंटू डी ए कॉस थीटा। ए डॉट डी बराबर ए कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा E इंटू डी ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू E डी ए कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ लिखिए केस फर्स्ट। कुछ विशेष स्थितियां होंगी, जैसे हमने मान लिया कि ये तल है वो इसके लंबवत स्थित है। अच्छा, जब लंबवत स्थित होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश गुजरेंगी, और जब वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश गुजरेगी तो वैद्युत बल रेखाओं और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण जो होगा वो क्या होगा, 0। तो थीटा का मान 0 होगा तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1, इसलिए फाई E जो है वो हो जाएगा E इज इक्वल टू E इंटू डी ए। यानी अगर कोई तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र है उसमें लंबवत स्थित है और उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो है वो उसके वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश गुजर रही हैं, तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो अधिकतम होगा। और अगर इसके समांतर रख दिया जाए, सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए, अगर पृष्ठ को समांतर रखने की गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या जो है वो उसके लंबवत हो जाएगी, थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी। ये थीटा क्या है, E और E जो वैद्युत क्षेत्र है उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं हैं उनके बीच का कोण है। तो वैद्युत क्षेत्र है और गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं उनके बीच का कोण है थीटा। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। इसलिए फाई E इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स जो है वो 0 होगा। देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 कुछ भी हो सकता है। ये किस पर निर्भर करता है, देखिए वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा 0 कुछ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर 90 से कम है तो उसका मान धनात्मक होगा। देन फाई E इक्वल टू पॉजिटिव, यानी धनात्मक। जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान धनात्मक होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, 90 से तो क्या हो जाएगा, cos 90 का मान 0, देन फाई इक्वल टू 0।
क्या हो जाएगा, देन फाई ई इज इक्वल टू 0 अर्थात 0। और इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो कॉस का मान हो जाएगा नेगेटिव, देन फाई ई इज इक्वल टू नेगेटिव यानी ऋणात्मक। थीटा 180 कॉस माइनस 90। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मात्रक। लीजिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और इसकी विमा क्या होती है, फाई ई की विमा m L3 T3 A -1। ठीक है, ये तो था वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स के बाद बात करते हैं गॉस के नियम की, जो वैद्युत फ्लक्स से ही जुड़ा हुआ है। गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का एक बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है गाउस की प्रमेय। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मान लिया एक कोई आवेश प्लस क्यू किसी बिंदु O पर स्थित है, जो एक बंद पृष्ठ A के अंदर स्थित है। किसी बंद पृष्ठ A के अंदर एक बंद पृष्ठ लिया हमने ये इस तरह से, और इस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश जो है बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। एक बंद पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया है A। ठीक है, और इस बिंदु O से इस पृष्ठ की सतह पर एक बिंदु है P, जो इससे स्मॉल r दूरी पर है। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस तरह से हम एक क्षेत्रफल अभी अब ले लेते हैं dA बिंदु P पर। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है इसको हमने ले लिया dA, और इस बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र E, और इस पृष्ठ अवयव का जो क्षेत्रफल है वो dA, और इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। और इस का जो घनकोण है ये है d ओमेगा। ठीक है, ये इसका घनकोण है। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहां लिख लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q, किसी पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ A के अंदर बिंदु O पर स्थित है।
ठीक है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ के बिंदु P, पृष्ठ के बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA है। हमने ये मान लिया है कि ये लघु क्षेत्रफल अवयव DA है, ठीक है। अब देखिए प्लस Q आवेश के कारण अब इस बिंदु P पर हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र लिया है, ये कितना लिया E, ठीक है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, ठीक है, जो इसकी दिशा क्या है, O से P की ओर, ठीक है। ये बिंदु लिया था P, तो OP के अनुदिश, जो OP के अनुदिश है। ठीक है। अब क्षेत्रफल अवयव DA से बाहर की ओर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। इस क्षेत्रफल अवयव DA से, इस पृष्ठ से बाहर की ओर, इस अवयव से, इतने क्षेत्रफल से बाहर की ओर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, अतः क्षेत्रफल अवयव DA से बाहर की ओर, पृष्ठ के बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए अभी बताई थी परिभाषा के अनुसार वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई ई बराबर E इंटू DA, ई था E इंटू DA। अच्छा, इनको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा, E इंटू DA इंटू cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है, थीटा क्या है, इस क्षेत्रफल और जो DA है और E है इनके बीच का कोण है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन E इंटू E एंड DA, ठीक है। तो ये हो गया, इसको समीकरण एक डाल दो, या क्या आ जाएगा, d फाई E, सब बनाएंगे E इज इक्वल टू E इंटू DA cos थीटा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, वो यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए d फाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू DA cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो d ओमेगा है ये किसके बराबर होगा, DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर के बराबर। यहाँ आप लिख लेंगे वेयर DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू d ओमेगा, जो उसका घन कोण है वो होगा। तो इसकी जगह पर d ओमेगा रख देंगे तो d फाई E क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू d ओमेगा, DA cos थीटा और R स्क्वायर की जगह पर आपने लगा दिया d ओमेगा। इसको डाल दें समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये तो लघु पृष्ठ के कारण, ये लघु क्षेत्रफल जो लिया था इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया d फाई E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d ओमेगा, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या है, A, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बंद समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, डी फाई ई का क्या हो जाएगा, फाई ई, लगभग अभी लिया था ना, फाई ई पूरा हो जाएगा, फाई ई बंद पृष्ठ का बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक नियतांक है, क्यू का मान भी निश्चित है, प्लस क्यू आवेश दे रखा है, ये भी निश्चित हो गया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी निश्चित है। अब डी ओमेगा जो है सूक्ष्म अवयव, तो इसका बंद पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डी ओमेगा वेयर डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, इसका मान यहाँ लगा देंगे तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इस तरीके से आपका ये गॉस की प्रमेय सिद्ध हुई, जो आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो ये आता आपकी गॉस की प्रमेय। ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी शेष मान बताएं।